हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया, आप लोगों की फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट की टीचर। आज क्या कर रही हूँ, इस वीडियो में जो एक बुक है मेरे पास, ओसवाल बुक्स, इसका रिव्यू करने वाली हूँ। मतलब रिव्यू इन द सेंस कि अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो उनकी डेट फाइनलाइज हो चुकी है। 4 मई से जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट है। तो बेसिकली जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप रिवीजन में क्या करते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए होते हैं ताकि आप देख सके, अपनी एरर्स को जो है रेक्टिफाई कर सकें कि क्या क्या एरर्स आप करना करें बोर्ड के एग्जाम में। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हमारे पास एक बुक है। ये बुक मैं आपको पहले तो क्लियर कर देने चाहूंगी क्या कि यहाँ पे जो मैं इस बुक का रिव्यू कर रही हूँ, एक्चुअल में ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये बुक मैंने खुद ने जो है वो ली है इस साल आप लोगों के लिए, आप लोगों को अच्छे से तैयारी कराने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत अच्छी बुक है और इसमें सबसे पॉजिटिविटी वाली क्या चीज है वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमारे पास 2021 के एग्जाम के लिए बुक है ये, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार, तो 2021 के एग्जाम के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार ना सिलेबस जो है वो हमारा अपडेट हुआ है ना, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो मार्केट में फिलहाल इस तरह की अभी तक कोई बुक देखने को नहीं मिली है जो इस साल के ही सिलेबस पर बेस्ड हो। तो उसके लिहाज से भी ये बुक काफी अच्छी है। और कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो बुक है हमारे पास एज पर द बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 रिलीज्ड ऑन 9 अक्टूबर 2020। मतलब कि जो ये जो पेपर हमारा 9 अक्टूबर को सैंपल पेपर सीबीएसई ने लॉन्च किया था उस पर बेस्ड है। तो आपका जो पेपर है पैटर्न कैसा रहेगा उससे रिलेटेड ये बुक है कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन अब इसमें पॉजिटिविटी क्या है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बोला डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी डिजाइन है, वो है 5 जो पार्ट्स में हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइड होगा, ठीक है। जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज भी है, इस बार केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे। इस बार आपको असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब का हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट में। तो जैसे कि आपको बताया गया कि ये आपकी फिजिक्स की बुक है। एक्चुअल में मैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाती हूँ तो मैंने सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स की बुक जो है वो परचेज की है, तो मैं सिर्फ उनके बारे में ही बता सकती हूँ फिलहाल। अब कंटेंट क्या है, ठीक है। कंटेंट में अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड रिड्यूस सिलेबस इश्यूड बाय सीबीएसई ऑन 7 जुलाई 2020। 7 जुलाई को जो हमें रिड्यूस सिलेबस मिला था उस पर बेस्ड है ये बुक, ठीक है। तो इसका यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिलेबस भी है, ये देख लीजिए। यहाँ पे जो रिवाइज्ड सिलेबस का हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था, जो सीबीएसई ने सर्कुलर दिया था, वो सर्कुलर की भी यहाँ पे एक कॉपी है। और उसके बाद कंप्लीट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रिड्यूस सिलेबस, ठीक है। जो भी आपका सिलेबस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिक्स में हमारे पास जो भी चैप्टर्स हैं, कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, लाइक फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दिस इज ऑफ 16 मार्क्स। ऐसे ही जो 4th और 5th है, 6th एंड 7th, ये सब मिलाकर हमारे पास कितने हैं, 17 मार्क्स के हैं। तो जितने भी मार्क्स के हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस भी ये हमारे पास है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़े। वैसे तो जो सिलेबस है डीओई ने भी और सीबीएसई ने भी अपलोड किया हुआ है, लेकिन ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक ये फायदा है आपके पास। आपके जो एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके, वो भी आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्या आपका प्रैक्टिकल के मार्किंग है, क्या आपका कॉन्सेप्ट है या वाइवा जो होगा वो भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन पेपर डिजाइन, कि जो भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, लाइक रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग या फिर एवेल्यूटिंग, और वो कितने कितने मार्क्स के होंगे वो भी आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखेंगे कि डिडक्टेड पोर्शन भी है आपके पास। ये देखिए डिडक्टेड पोर्शन, जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, मतलब जो है ही नहीं इस साल, जो आपको पढ़ना नहीं है, वो भी अलग से लिखा हुआ है, जिससे आप बता सकते हो कि हाँ जी ये आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले क्या कि सीबीएसई का 2020 का यहाँ पर सॉल्व्ड पेपर है, ठीक है। 2020 का है, 2 तरह से है, 2 पार्ट्स में है ये, एक दिल्ली के लिए और एक आउटसाइड दिल्ली के साइड्स के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट है वो हमारा दिल्ली का सेट 1 है, ठीक है। दिल्ली सेट 1 का जो सैंपल पेपर है कंप्लीट सैंपल पेपर है, और बच्चा सबसे अच्छी वाली बात है कि ये जो सैंपल पेपर है ना सॉल्व्ड भी है आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर दिल्ली का सेट 2, ठीक है। सेट 2 का आपके पास क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट है आपके पास आउटसाइड दिल्ली सेट 1,
ठीक है, तो आपको मतलब क्वेश्चंस के ना टाइप्स पता लगेंगे, आपके पास बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये है आपके पास आउटसाइड दिल्ली सेट 2, क्लियर। नेक्स्ट आउटसाइड दिल्ली सेट 3। तो इतने सारे जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो हमारे लिए तो प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि हमें किस लेवल पे हमारी तैयारी जो है वो चल रही है, ठीक है। और ये इनके क्या है, सोल्यूशंस है, क्लियर। आप सोल्यूशन देख पा रहे होंगे, सारे जितने भी सेट्स अभी दिखाए थे दिल्ली के या फिर आउटसाइड दिल्ली के, वो जितने भी सेट्स हैं, 3-3 सेट है दोनों के, उनके सबके यहाँ पे क्या हो गए, सोल्यूशन हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब सोल्यूशन के बाद यहाँ पर ये देखिए लास्ट हो गया दिल्ली सेट 3 का सोल्यूशन, डन। इसके बाद सबसे अच्छी बात जो मुझे इस बुक के अंदर लगी, जो मुझे मतलब मुझे क्या या फिर जो भी बच्चे होते हैं जिनको एग्जाम के लिए चाहिए होती है, दैट इज द माइंड मैप। यहाँ पे बच्चों माइंड मैप है, हर एक चैप्टर का माइंड मैप है। उसमें क्या है कि उस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है या क्या करना है, कई बार हमारे माइंड में नहीं रहता, तो आप ना सारे कॉन्सेप्ट ना आपके पास यहाँ पर एक साथ है, आप इसको देखकर उसको मेमोराइज कर सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये जैसे फर्स्ट चैप्टर के लिए हर एक चैप्टर का अपना अपना है, ये सेकेंड चैप्टर के लिए है, ये आपका थर्ड चैप्टर के लिए, तो हर एक चैप्टर के आप देख पा रहे होंगे बहुत प्यारे से ये माइंड मैप है। ये मुझे इसके अंदर सबसे अच्छी वाली चीजें लगी हैं, क्योंकि मैं भी जब प्रिपरेशन करती थी तो फ्लो चार्ट टाइप में करती थी, तो वो यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है। नेक्स्ट है ऑन टिप्स नोट्स, कि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्या करना है कि सारे के सारे फॉर्मूलाज एक साथ चाहिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ चाहिए, मतलब इतना टाइम नहीं होता है कि हम फटाफट से जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें, तो लास्ट जो भी हमारे पास आवर्स होते हैं हम उनमें यहाँ से अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे चैप्टर्स के एनालिसिस भी दिए हुए हैं, लाइक 2017 में हमारे पास कितने क्वेश्चन आए इस चैप्टर से और किस कॉन्सेप्ट से आए, कितने मार्क्स के आए, लाइक जैसे 2018 में, 2019 में, 2020 में, तो हमारे पास यहाँ पे 4 इयर्स का क्या हो जाता है, एनालिसिस भी हो जाता है। तो अगर मैं जैसे फर्स्ट चैप्टर को मोटे तौर पे लूं तो यहाँ पर देखो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जितनी भी क्वांटिटीज यूज होंगी उन सबकी यूनिट्स और डायमेंशंस और उनके सिंबल सब एक साथ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो हमें चाहिए होते हैं लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए। ये देखिए आपके पास एक तरीके से पूरा सिलेबस है, पूरे आपके नोट्स हैं, बस समराइजिंग टाइप में है ना, कि जो आप फटाफट से समराइज कर सके। नेक्स्ट ये हमारे पास चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सारे चैप्टर्स के आपको यहाँ पे टिप्स नोट्स दिए हुए हैं, जो लास्ट टाइम में बस आपको टिप्स पर याद करने हैं और एग्जाम देने चले जाना है और रॉक कर देना है ना। तो अब इसके बाद जब हमारे ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पे 14 चैप्टर्स तक में जब हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हमारे पास आता है सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, दिस इज ऑन द बेस ऑफ सीबीएसई। ये जो सीबीएसई ने इश्यूड किया था वो वाला सैंपल पेपर है, 9 अक्टूबर 2020 का है, कंप्लीट है। आप देख रहे हैं कि इस बार हमारे पास असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस भी जो है वो मेंशन किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी, क्योंकि हमारी बुक्स पे जनरली इस तरह के क्वेश्चंस है नहीं, है ना। ये देखिए इसके बाद ये जो सैंपल पेपर है इसका हमारे पास सोल्यूशन भी है, ओके। आप यहाँ पर अपना सोल्यूशन देख सकते हो। और फिर उसके बाद हमारे पास एक और अच्छी बात जो मुझे इस बुक के अंदर लगी है वो क्या है कि जो भी हमारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 है, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि 2019 का ये, तो पैटर्न तो चेंज हो गया है, लेकिन ये सैंपल पेपर क्यों है हमारे पास, ये इसलिए है ताकि हम ये देख सके कि बोर्ड में हम कैसे लिखते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली बुक वालों का नहीं है। उन्होंने क्या किया है, टॉपर की जो आंसर शीट है 2019 की, वो इन्होंने जो बोर्ड ने इशू की थी वो इन्होंने यहाँ पे उसकी कॉपी लगाई हुई है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये एक हैंडमेड आपके पास है यहाँ पे सोल्यूशन, कॉपी चेक हो रखी है, मतलब जिस बच्चे के भी 100 मार्क्स आए होंगे उस बच्चे की यहाँ पे कॉपी है। तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर आपको वर्ड लिमिट में कैसे आंसर्स लिखना होता है, तब आपके इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्या आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है एग्जाम टाइम में, क्या क्या आप कर सकते हैं, मतलब इस कॉपी से आपको ये काफी अच्छा अंदाजा लग जाएगा कि बोर्ड में आपको कैसे लिखना है, ठीक है, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आ सके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर 3, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन पेपर है 5 क्वेश्चन पेपर है, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 4 और नेक्स्ट हमारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे 5th। ये जितने भी सैंपल क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, इनके सोल्यूशन भी प्रोवाइडेड है, ठीक है, इनके सोल्यूशन भी प्रोवाइडेड है। फिर उसके बाद हमारी प्रैक्टिस करने के लिए सेल्फ असेसमेंट पेपर भी है। बच्चों ये सेल्फ असेसमेंट पेपर हमारे पास 10 पेपर्स हैं,
ठीक है, 10 पेपर्स है, यानी कि काफी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो आप यहाँ से। और जब आप ये देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स हैं, सेल्फ असेसमेंट पेपर्स हैं, और इनके हिंट भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके सैंपल पेपर के सोल्यूशन हो गए, जो आपको सैंपल पेपर दिए हुए हैं 5। उसके बाद आपको हिंट भी दिए हुए हैं आपके प्रैक्टिस के पेपर के, जो भी आपके सेल्फ असेसमेंट पेपर है उनके हिंट दिए हुए हैं। अगर आपको फिर भी मतलब हिंट के बावजूद भी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन अगर और चाहिए, तो एक बहुत अच्छी बात ये है कि इस बुक के अंदर क्या है, एक QR कोड भी दिया हुआ है। ठीक है, QR कोड भी दिया हुआ है। अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आप इसको फीडबैक भी यहाँ से दे सकते हो। और दूसरी बात ये है कि जो भी आपके सेल्फ असेसमेंट पेपर के जो हिंट्स है, आप इनके सॉल्यूशन भी देखना चाहें तो उस QR कोड को स्कैन करके ना आप वहां पर देख सकते हो। मतलब आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी कंप्लीट मिलेगा पब्लिशर्स की तरफ से। ठीक है, और ओवरऑल ये बुक बहुत अच्छी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस बुक को लें, आप अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता लग सके कि आप कैसे पेपर को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।